हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम रसप्रिया कहानी है जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। इसके बारे में हम एक प्रश्न है उसे देखेंगे। प्रश्न बना है इस पर, कहानी कला की दृष्टि से रसप्रिया कहानी की समीक्षा कीजिए। समीक्षा करने में हम हेडिंग वाइज सब लिखते जाते हैं। हेडिंग में सबसे पहला हेडिंग रहेगा शीर्षक। तो शीर्षक में क्या लिखेंगे? कहानी का शीर्षक रसप्रिया है, यानी जो कहानी का नाम है वही इसमें शीर्षक बना है, रसप्रिया है, तथा इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और आप भी ऐसा कीजिएगा कि ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ इसकी कहानी ये है और कहानी के लेखक ये हैं। रसप्रिया का अर्थ होता है यहाँ पर जो रसप्रिया है उसका मतलब ये होगा, विद्यापति पदावली को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया था, उसी का नाम रसप्रिया था, जिसे आम जन ने रसप्रिया नाम दे दिया था। और जो आम जनता थी वो इसे रसप्रिया के जगह रसप्रिया रसप्रिया कह करके बुलाती थी या फिर ऐसा नाम दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे, कथानक है नेक्स्ट हेडिंग। इसमें लिखेंगे हम, इस कथानक में यही लिखना है जो कहानी में हुआ क्या था मेनली वो लिख देंगे हम। कहानी के बारे में कुछ बताना होता है तो इसमें लिखेंगे, कहानी रसप्रिया का प्रारंभ मोहना और पंचकौड़ी मृदंगिया के बातचीत से होती है। यानी जो स्टार्टिंग है इस कहानी का वो जब मोहना और पंचकौड़ी मृदंगिया बात करते हैं वहीं से उनकी बातचीत को लेकर के प्रारंभ किया जाता है इस कहानी को। पंचकौड़ी मृदंगिया अपने ज़माने का प्रसिद्ध विद्यापति पदावली गायन का मूलगान बनना चाहता था। वह मोहना की सुंदरता को देखकर उसे नटुआ नटुआ होता है जो मंडली का एक नटुआ बनाया जाता है उसे कहते हैं, बनाना चाहता था। पंचकौड़ी मृदंगिया नाम का एक व्यक्ति है जो एक बच्चे जिसका नाम है मोहना, उसके प्रति आकर्षित होता है, इसलिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत होती है, वह अपने मंडली का नटुआ बनाना चाहता है उसे। आगे देखेंगे, इसी कारण उससे बातचीत करता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि मोहना उसकी प्रेमिका जोधन गुरुजी की बेटी रमपतिया का पुत्र है। इसका पता पंचकौड़ी मृदंगिया को तब चलता है जब मोहना उससे ऐसी ऐसी बातें कहता है जो रमपतिया ने कही थी। जब ये दोनों बातचीत करते हैं मोहना और पंचकौड़ी मृदंगिया, तब पंचकौड़ी मृदंगिया को ये पता चलता है कि जो मोहना है यह उसकी प्रेमिका रमपतिया का ही पुत्र है। और ये उसे इस वजह से पता चल जाता है, बातचीत के दौरान ही मोहना कुछ ऐसी बातें कह देता है पंचकौड़ी मृदंगिया से जो कि इसने रमपतिया से कही थी। तो देखते हैं क्या बातें कही थी उसने। जैसे कही थी, पंचकौड़ी मृदंगिया की उंगली टेढ़ी होने पर उसने कहा था, जब पंचकौड़ी मृदंगिया की उंगली टेढ़ी हुई थी तो उसने कहा था कि डायन ने बाण मार दिया है। इस बात का पता चलने पर पंचकौड़ी मृदंगिया मोहना से उसके पिता का नाम पूछता है तो वह बताता है अजोधा दास। ऐसे ही पता चलने के बाद थोड़ी ही देर बाद रमपतिया की आवाज़ सुनाई देती है। पंचकौड़ी मृदंगिया रमपतिया की दशा को सोचकर अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसलिए वह रमपतिया से मिला नहीं और चला गया। मोहना ने अपनी माँ को बताया कि पंचकौड़ी मृदंगिया आया था, फिर माँ ने उससे मिलने को मना किया। और जब वहाँ रमपतिया आ जाती है तो फिर वो तो मिलता नहीं है पंचकौड़ी मृदंगिया, वो छिप जाता है और फिर चला भी जाता है वहाँ से छिप करके। तब पूछती है उसकी माँ मोहना से कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो मोहना बताता है जो रमपतिया का पुत्र है कि पंचकौड़ी मृदंगिया आया था, तो उसकी माँ उससे मिलने के लिए मना कर देती है। दूसरा हेडिंग है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसमें कौन कौन से पात्र हैं यानी कौन कौन से लोग मेन हैं उनके बारे में बताना है, और चरित्र चित्रण उनके बारे में भी कुछ बताना है आपको, तो वो लिखेंगे इसमें। कहानी में प्रमुख रूप से 3 पात्र हैं, वो तीनों हैं पंचकौड़ी मृदंगिया है, मोहना और रमपतिया। ये तीनों लोग सबसे मेन हैं, जिसमें पंचकौड़ी मृदंगिया कहानी का मुख्य पात्र है। इसी पर पूरी कहानी का मूल निर्भर करता है। मोहना जो है वो सुंदर है, गुणवान है, बहुत ही अच्छा रसप्रिया गाता है। रमपतिया पंचकौड़ी मृदंगिया की प्रेमिका थी। मोहन उसी रमपतिया का बेटा है।
पंचकौड़ी मृदंगिया अपनी मंडली का मूलगैन बनना चाहता था, जिसमें नटुआ की जरूरत होती है। इसी वजह से वह मोहना के प्रति आकर्षित होता है। तीसरा हेडिंग संवाद का है। संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। जो भी इसमें बातचीत हुई है वो लिखना होता है इसमें आपको। यह कहानी बिहार प्रांत की है, इसलिए इसमें वहाँ की आंचलिकता का पूर्ण प्रभाव है। कहानी के संवाद। मोहना की माँ ने पूछा, कौन बजा रहा था? मृदंग रे। मोहना ने कहा, पंचकौड़ी मृदंगिया। माँ ने कहा, वह आया है वह। उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मोहना ने कहा, मैंने उससे के ताल पर रसप्रिया गाया है। कहता था, इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल। उसकी उंगली अब ठीक हो जाए। ऐसे ही रमपतिया और मोहना का संवाद होता है, जिसमें मोहना पंचकौड़ी मृदंगिया से की गई संवाद अपनी माँ से बताता है। मोहना कहता था, तुम्हारा जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं तो 10 दुआरी हूँ। इसमें जो संवाद हमने लिख दिया है, लेकिन आप अगर कहानी को पढ़ रहे हैं, अगर आपको इससे भी कोई अच्छा संवाद या आसान संवाद मिले लिखने को, तो आप लिख सकते हैं। कोई भी आप उठा करके लिख सकते हैं उस कहानी में से। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देश काल वातावरण का लिखेंगे। देश काल वातावरण यानी कि जिस जगह से ये कहानी, वहाँ की जो वातावरण है वो देख करके बनाया गया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है इसमें। रसप्रिया कहानी बिहार प्रांत के लोक जीवन और संस्कृति पर है। यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इसमें बिहार की आंचलिकता का पूर्ण समावेश है। वहाँ की बोली का, संस्कृति का तथा जातिवाद की भावना का। जैसे रमपतिया और पंचकौड़ी मृदंगिया के विवाह को लेकर उसके मन में जातिवाद की भावना। तो इसमें जो भी है, कुछ बिहार की जो भी आंचलिकता है वहाँ, वो उन सब का इसमें पूर्ण समावेश किया गया है। बोली में भी देखा जाए तो सब बोलियों में भी परिवर्तन ही दिखेगा आपको, तो ये सभी आप उसमें देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग भाषा शैली का है। भाषा शैली में लिखेंगे आप, जो भी उसमें भाषा शैली यूज की गई है वो। कहानी रसप्रिया की भाषा अंचल विशेष में प्रयोग होने वाली बोली है। भोजपुरी के शब्दों में मोहना, पंचकौड़ी मृदंगिया, 10 दुआरी, रमपतिया, रसप्रिया, टटका, जेठ, ये सभी जो बोलियां हैं भोजपुरी की, वो सभी इसमें प्रयोग की गई हैं। यह कहानी गांव के परिक्षेत्र को प्रदर्शित करती है, फिर भी कहीं कहीं तत्सम शब्द भी हैं। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गांव में भोजपुरी बोली है उसके साथ साथ इसमें कुछ तत्सम शब्द भी यूज किए गए हैं। वो देखते हैं, वो क्या है? प्रतीक्षा, योग्य, विशुद्ध, ये सभी तत्सम शब्द हैं। कहानी मुख्य रूप से आंचलिक है। इसमें कथात्मक तथा विवेचनात्मक शैली है। आप देखेंगे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो उद्देश्य क्या है। इस कहानी में उद्देश्य क्या है, इस कहानी का उद्देश्य इसमें लिखना है। इस कहानी का उद्देश्य है कि लोग बदलते समय के साथ समाज से लोक संस्कृति के पारंपरिक कला के रूप लुप्त होते जा रही हैं, जबकि जातिवाद जिसे समाप्त होना चाहिए वह अभी भी अंतःकरण में विद्यमान दिखाई पड़ती है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है इस कहानी का, वो हम देखेंगे। तो लोग जो हमारी लोक जीवन की संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति परंपरागत चली आ रही है, उसे तो लोग भूल रहे हैं, जबकि उसे नहीं भूलना चाहिए, वो लुप्त होती दिख रही है। और जो जातिवाद की भावना है उसे ख़त्म होनी चाहिए, तो वो अभी तक कहीं ना कहीं हृदय के एक कोने में विद्यमान दिखाई पड़ रही है। तो यही इस कहानी का उद्देश्य है कि लोगों को इस बात को बताया जाए। निष्कर्ष लिखेंगे सबसे लास्ट में। निष्कर्ष में लिखना है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी पूर्णतः परिपूरित है, जिसमें बिहार के अंचल विशेष को दर्शाया गया है। तो इस कहानी में आपको जो भी ना समझ में आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और धन्यवाद।